नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, जिस तरह से सऊदी और पाकिस्तान के बीच हाल ही में एक बड़ी डिफेंस डील हुई, उसको लेकर अब ईरान की तरफ से पहली बार एक बड़ा बयान सामने आया है। और ये बयान क्या है? ईरान के जो राष्ट्रपति हैं मसूद पेजिशकियान साहब, इन्होंने जो है बुधवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को एड्रेस कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए ऐतिहासिक समझौते का ईरान जो है वो स्वागत करता है। उन्होंने इसे संपूर्ण क्षेत्रीय सुरक्षा सिस्टम की शुरुआत बताया है। यानी कि ईरान ने सऊदी और पाकिस्तान के बीच जो डिफेंस डील हुई, जिसमें यह कहा गया था कि एक देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा, इस तरह से जो डील हुई, जो रियाद के अल यमामा पैलेस में हमने देखा था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वहाँ पहुँचे थे और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इसमें साइन किए थे। उसके बाद पूरी दुनिया की नज़रें इस बात पे थी कि ईरान की तरफ से इसको लेकर क्या कहा जाता है। और अब ईरान के राष्ट्रपति पेजिशकियान जो है, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ को वो कल एड्रेस कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने इस समझौते का स्वागत किया और उन्होंने ये कहा कि कॉम्प्रहेंसिव रीजनल सिक्योरिटी सिस्टम की ये शुरुआत है। अब बड़ी गौर करने वाली बात यह है, जो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ईरान अगर सऊदी और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते का स्वागत कर रहा है, तो क्या इस बयान को भारत के अगेंस्ट माना जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, ये बड़ी माइन्यूट चीज़ें हैं जिसको समझने की ज़रूरत है कि एक्सपर्ट इस बारे में क्या कह रहे हैं। इस डिफेंस डील का ईरान ने स्वागत क्यों किया, बात नंबर 1। और बात नंबर 2, भारत के परिप्रेक्ष्य में ईरान का, भारत को लेकर ईरान का क्या स्टैंड। देखिए, पहली जो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो डिफेंस डील हुई सऊदी और पाकिस्तान के बीच में, ये एक ऐसे समय पर हुई जब इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा पर दिन दहाड़े अटैक किया था, हमास के नेताओं को निशाना बनाया था। और इस हमले के बाद जितने इस्लामिक देश हैं, मुस्लिम देश हैं, सब में ये बात कही जा रही थी कि क्या अब और मुस्लिम देशों पर हमला हो सकता है। ईरान की तरफ से ये वार्निंग दी गई थी सभी इस्लामिक और अरबियन कंट्रीज को कि अगर इजराइल को अभी नहीं रोका गया तो अगला नंबर आपका भी हो सकता है, इजराइल बाकी इस्लामिक देशों को निशाना बना सकता है। बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से भी ये बयान सामने आया कि जहां जहां हमास की लीडरशिप मौजूद है, हम उन सब देशों को निशाना बनाएंगे, आप या तो हमास के लीडर्स को बाहर करिए वरना हम हमला करेंगे। यानी एक्सपर्ट्स जो हैं वो इस डील को, पाकिस्तान और सऊदी की डील को इजराइल के रेफरेंस में जोड़कर देख रहे हैं, ना कि भारत के। इस बात को समझने की जरूरत है। ईरान जो इस डील का स्वागत कर रहा है, ईरान इसे इजराइल से जोड़ के देख रहा है, ना कि भारत से। देखिए, मैं आपको कुछ बयान बताता हूं। दक्षिण एशिया मामलों के एक्सपर्ट हैं, माइकल कुगलमैन इनका नाम है। इन्होंने अपनी राय रखी, ये एक साउथ एशिया मामलों के बड़े एक्सपर्ट हैं। इन्होंने अपनी राय रखी। इनके मुताबिक यह समझौता, सऊदी और पाकिस्तान का समझौता, भारत सऊदी के रिश्तों पर असर नहीं डालेगा, क्योंकि दोनों देशों के बीच गहरे रणनीतिक और आर्थिक संबंध है। देखिए, इनका भी यही कहना है कि भले पाकिस्तान और सऊदी की डील हुई, लेकिन इससे सऊदी और भारत के रिश्ते खराब नहीं होंगे, क्योंकि सऊदी और भारत के बीच में बड़ा इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। यही बात ईरान के बयान का भी यही मतलब निकाला जा रहा है। ईरान जब इस डील का स्वागत कर रहा है तो वो इसे इजराइल से जोड़कर देख रहा है। ईरान का ये कहना कि ये संपूर्ण क्षेत्रीय सुरक्षा सिस्टम, रीजनल सिक्योरिटी, कॉम्प्रहेंसिव रीजनल सिक्योरिटी सिस्टम के लिए ये अच्छा है और इसका स्वागत किया ईरान ने। असल में ईरान की तरफ से प्रस्ताव आया था कि ईरान का ये कहना था कि इजराइल को रोकने के लिए एक नेटो जैसा संगठन बनाया जाना चाहिए जिसमें सब मुस्लिम देश शामिल हों। ये कोशिश सबसे पहले ईरान की तरफ से शुरू की गई। जो हाल ही में अरेबियन देशों की, इस्लामिक देशों की बैठक हुई, ओआईसी की बैठक हुई, इसमें भी ईरान ने ये बात कही कि एक ऐसा संगठन बने जिसमें सब मुस्लिम देश शामिल हो, ताकि अगर अमेरिका या इजराइल की तरफ से कोई हमला होता है तो उसका मिल के मुकाबला किया जाए। और ईरान ने ये जो डील हुई इसको उसी रेफरेंस में जोड़ के देखा है। यानी ईरान का बयान भी भारत के संबंध में नहीं है। ईरान और भारत के संबंध पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में बहुत मजबूत हुए हैं। ये कैसा हुआ, क्यों हुआ, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल ईरान का जो ये बयान है वो इजराइल के रेफरेंस में देखा जा रहा है। देखिए, इसके अलावा जो मैंने कुलिगमैन का जिक्र किया, साउथ एशिया
के जो एक्सपर्ट हैं, इन्होंने एक और बात कही है। भारत का सऊदी अरब के साथ करीबी रिश्ता है। सऊदी अरब इस रक्षा समझौते को भारत सऊदी संबंधों के बीच नहीं आने देगा। ये एक बड़ा बयान आया। इनका ये कहना है कि जो पाकिस्तान और सऊदी की डील हुई, इससे सऊदी और भारत के रिश्तों पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए ना सिर्फ स्ट्रैटेजिक रूप से बल्कि व्यापार के लेवल पे, इकोनॉमी के लेवल पे, ट्रेड के लेवल पे सऊदी जो है एक बड़ा पार्टनर है भारत का। इसलिए पाकिस्तान के साथ जब सऊदी डील करता है, किसी तरह का समझौता होता है और ख़ास तौर पर डिफेंस डील होती है, तो इन हालात में जब कतर में दोहा पर हमला हुआ, इसका कनेक्शन इजराइल के साथ था। इजराइल को रोकने के लिए ये समझौता है, इजराइल से इसका सीधा कंसर्न है, ना कि भारत से। देखिए ये जो पूरी डील हुई, इसको लेके भारत का क्या स्टैंड था, ये भी समझना होगा। भारत ने इस रक्षा समझौते पर आधिकारिक प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि भारत अपने देश के नेशनल इंटरेस्ट की रक्षा करेगा। जो पाकिस्तान और सऊदी के बीच में डील हुई, इसको लेकर भारत की तरफ से कहा गया कि भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट की रक्षा करेगा और हर हालत में हम अपना नेशनल इंटरेस्ट जो है वो उसकी रक्षा करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सऊदी रणनीतिक साझेदारी मजबूत है और नई दिल्ली को उम्मीद है कि सऊदी अरब भी आपसी हितों और संवेदनशीलताओं का ध्यान रखेगा। भारत की इस तरफ से कहा कि हमारे सऊदी से रिश्ते अच्छे मजबूत हैं, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है और सऊदी भी इसका सम्मान करेगा। यानी देखिए ये जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि जो डील हुई सऊदी और पाक की, इस पाकिस्तान के साथ इस डील को, सऊदी और पाकिस्तान की डील को इजराइल के रेफरेंस में देखा जा रहा है, खासकर कतर पर हमले के बाद। और ईरान का बयान भी इसी संबंध में आया है। आप देखिए पिछले कुछ समय में भारत और ईरान के रिश्ते बहुत मजबूत हुए। जब भारत और पाकिस्तान की जंग चल रही थी, उस दौरान ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची साहब भारत में मौजूद थे। उन्होंने इस पूरे मामले पर लेकर उनकी एक कोशिश थी कि जल्दी से दोनों देशों के बीच जो है वो शांति स्थापित हो। ईरान जो है उसके बयान बेहद नपतुले बयान आए इस पूरे मामले को लेकर। अब देखिए हाल ही में जब अमेरिका ने कुछ 6-7 कंपनीज थी जिसको बैन किया, जो कि ईरान के साथ भारत की कंपनीज थी और ईरान से तेल खरीद रही थी, और अमेरिका ने जब उसको बैन किया, तब उस समय ईरान का बड़ा बयान सामने आया। ईरान की तरफ से ईरान ने भारत को बड़ा ऑफर किया कि आप हमसे तेल खरीदिए। देखिए रूस को लेकर भी जब विवाद हुआ, रूस से तेल खरीदने को लेकर विवाद हुआ और अमेरिका ने भारत को कहा कि आप रूस से तेल मत खरीदिए, तब ईरान ने यह ऑफर दिया भारत को कि हमारा क्रूड ऑयल जो है वो आपके लिए आप जब चाहे जितना चाहें हम आपको देने के लिए तैयार है। वैसे ही आप देखिए जब इजराइल और ईरान की जंग हुई, 12 दिनों की जंग हुई, उस दौरान भारत में एक बड़ा वर्ग था जो कि ईरान का समर्थन करता रहा इस 12 दिनों की जंग के दौरान। और जब ये जंग खत्म हुई तो भारत में ईरान का जो दूतावास है, उस एम्बेसी है, उसकी तरफ से बयान जारी किया गया और भारत का धन्यवाद किया गया कि इस 12 दिनों की जंग के दौरान भारत के लोग जो है वो उन्होंने बड़े पैमाने पर जो है वो ईरान का समर्थन किया। इस तरह का बयान ईरान के दूतावास की तरफ से दिया गया। इसके पहले हमने देखा था कि अली खामेनी साहब की तरफ से, ये कुछ महीने पहले की बात है, मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था। अली खामेनी साहब ने ये आदेश दिए, कुछ कंट्रीज़ का नाम गिनाया जिसमें भारत का भी नाम था कि इन देशों के साथ ईरान को अपने व्यापार को बढ़ाना चाहिए, अपने संबंध मजबूत करने चाहिए। उनमें भारत का नाम भी शामिल था, रूस का नाम भी शामिल था, चीन का नाम भी शामिल था। तो देखिए इन कंट्रीज़ के बीच में एक नया समीकरण बनता दिख रहा है, खासकर इजराइल और ईरान की जंग के बाद। और ये जो कतर पर हमला हुआ, दोहा पर जो हमला किया इजराइल ने, इसके बाद आप देखें इजराइल एक तरह से अगर आप मिडिल ईस्ट में देखें, सब देशों ने इजराइल की आलोचना करी, इजराइल अलग थलग पड़ता दिखाई दिया। इसमें बड़ी भूमिका ईरान की रही। ईरान ने ये प्रस्ताव रखा कि आप जो है सब देश एक हो जाए। अली खामेनी साहब ने कहा कि अगर यही वक्त है, आपको मिल के इजराइल के खिलाफ खड़ा होना होगा अगर आप इजराइल को रोकना चाहते हैं, आप गजा को बचाना चाहते हैं, फिलिस्तीन को बचाना चाहते हैं। तो ईरान का जो बयान आया है सामने, जो सऊदी और पाकिस्तान की डील को लेकर है, और ईरान इसका स्वागत कर रहा है। असल में ईरान इसे उस बड़े कोऑपरेशन से जोड़ के देख रहा है जो इजराइल को रोकने के लिए या अमेरिका को रोकने के लिए एक नेटो की तरह संगठन बनाने की बात ईरान कर रहा है, उससे जोड़ के देख रहा है, ना कि भारत से। यही बात सऊदी को लेकर भी कही जा रही है कि सऊदी कभी इस डील को भारत और अपने संबंधों के बीच में नहीं आने देगा, क्योंकि सऊदी और भारत के संबंध भी मजबूत हैं और ईरान और भारत के संबंध भी बहुत तेजी से मजबूत हुए हैं। आप देखिए सऊदी और ईरान के बीच कई मुद्दों को लेकर लंबे समय तक आपस में विवाद रहा, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े दिखाई दिए।
लेकिन चीन की वजह से दोनों के फिर से बायलैटरल टॉक्स शुरू हुए, बायलैटरल रिलेशन शुरू हुए। और अब जो है इस मुद्दे पर ईरान जो है वो कई मुद्दों पर ईरान ने सऊदी के साथ बातचीत शुरू की है, ये कहते हुए कि मुस्लिम देशों को एक साथ होना चाहिए अगर इजराइल को जवाब देना है तो। इसलिए ईरान का ये जो स्टैंड है, जो सऊदी और पाकिस्तान की डील का ईरान ने स्वागत किया, इसको बड़े सारे एक्सपर्ट इजराइल से जोड़ के देख रहे हैं, ना कि भारत के साथ। ये एक बड़ा एनालिसिस है इस पूरे मैटर का। इससे जुड़ी जो भी जानकारी होगी हम आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।